हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बुडापेस्ट गैम्बिट ओपनिंग, इसके ऊपर ये मेरा 4th वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। वाइट ने खेला d4, नाइट f6, c4, ब्लैक ने खेला e5, पॉन इंटू e5, नाइट g4, बिशप f4। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, आजकल के मॉडर्न डेज में यहाँ पे एक मूव आती है ब्लैक की तरफ से, पॉन g5। तो इसका आइडिया क्या है कि वो बिशप को g7 से लेके यहाँ e5 को हिट करना चाहता है। तो वाइट खेलता है बिशप g3, बिशप g7, अटैकिंग दिस पॉन, नाइट f3, सपोर्ट, नाइट c6। अब यहाँ पे क्या है कि ऑन द नेक्स्ट मूव ब्लैक एनीवे क्वीन e7 ला के इसको और एक अटैक कर देगा, तो उसे ज़्यादा सपोर्ट करके तो मतलब नहीं होता है। तो यहाँ ये खेलता है नाइट c3। वाइट क्या बोलता है कि क्वीन e7 से वैसे भी 4th अटैक आके मरने ही वाला है, तो उसको छोड़ देता हूँ एंड आई विल डेवलप माई पीसेस। यहाँ अब ये खेलता है कि एक्सचेंज हो जाता है, नाइट इंटू e5, नाइट इंटू नाइट, नाइट इंटू नाइट। अब वाइट ये नहीं चाहता कि वो अपना लॉन्ग रेंज पीस बिशप ये नाइट के बदले दे दे, तो ये नाइट, एंड ऑफ कोर्स हमें एक ध्यान रखना होगा कि ये जो घोड़ा है वो पॉन को हिट कर रहा है। तो e3, देखिए बिशप यहाँ सपोर्ट करने आ गया, d6। यहाँ वाइट का इंटेलिजेंट मूव आ जाता है c5। देखिए जब ये c5 खेला ना, तो जो ब्लैक प्लेयर है उसे क्या लगा, अरे यहाँ पे तो पॉन फ्री में मिल रहा है, तो उसने मार दिया। जब उसने मारा तो यहाँ वाइट को ये जो एक्स्ट्रा पॉन दिया उसके बदले में क्या मिला, तो उसके बदले में उसको क्वीन इंटू क्वीन एक्सचेंज करने मिली, किंग इंटू क्वीन। अब फ्रेंड्स एक चीज़ है ना, हमेशा याद रखिए, वो चीज़ है 1 पॉन इज इक्वल टू 3 टेम्पो। टेम्पो यानी कि क्या, एक तरह का हम लोग अटैक कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लो, यहाँ वाइट ने खेला कैसल क्वीन साइड विथ चेक, तो ये रूक भी डेवलप हुआ और उसके राजा को अटैक भी लग गया। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि वाइट को यहाँ एक टेम्पो मिल गया, अटैक करने का मोमेंटम मिल गया। यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप d7 और यहाँ वाइट का मूव आया बिशप टू e2। ये दिखने में दिखता है कि ये बिशप e2 से क्या होगा, लेकिन ब्लैक को काफ़ी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसका जो किंग है ना फ्रेंड्स, वो सेंटर में स्टकअप है। देखिए एग्जाम्पल, अगर ये कुछ b6 खेलता है फॉर एग्जाम्पल, तो अब हमें क्या है कि हमारे हाथी ने ये बिशप को पिन में पकड़ा। वी वॉन्ट टू पुट मोर अटैक ऑन दिस फेलो। अगर हम लोग यहाँ से जाए तो उसका पॉन c6 आके हमें अटैक करेगा, है ना, कि घोड़े के सपोर्ट पे पॉन c6 उसको अटैक करके भगा देगा। अगर हम लोग यहाँ से जाने की कोशिश करें तो भी ये घोड़ा पकड़ के रख रहा है। तो वाइट को ये रियलाइज होना चाहिए कि ये जो घोड़ा है इसकी वजह से मैं बिशप नहीं ले पा रहा ऑन द g4 स्क्वायर। तो बिशप इंटू e5, एक पीस एक्सचेंज करो, कैप्चर कैप्चर, और यहाँ बिशप इधर। ब्लैक ये पीस को कैसे बचाएगा, बिकॉज उसके ये जो रुक्स है वो गेम में नहीं आ रहे, दे आर नॉट कमिंग इनटू द गेम, है ना, दे आर नॉट कमिंग इनटू द गेम। तो एक्चुअल गेम में ब्लैक ने खेला किंग c8, वाइट खेला अभी नाइट e4। देखिए और एक टेम्पो, ये दोनों अनसपोर्टेड पॉन को टारगेट किया, दोनों में से एक ही बचेगा अभी। तो ब्लैक ने खेला h6, नाइट इंटू c5, बिशप को और एक बार हिट किया। तो यहाँ जो ब्लैक प्लेयर थे उन्होंने खेला बिशप टू c6। उन्होंने ये स्क्वायर से बिशप को हटा ही लिया, वो बोलते यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, सो ये मूव्स इट अवे। सो अभी टेम्पो लेने के लिए वाइट खेलता है f4, फिर से घोड़े को अटैक। तो जो घोड़ा है वो गया d7 पे। अब जैसे ही ये घोड़ा d7 पे गया, वाइट को यहाँ मौका मिला बिशप टू g4। देखिए उसने यहाँ ये घोड़े को पिन में पकड़ा। अब घोड़े पे कितने अटैक से, 1 2 3, सपोर्ट कितने हैं, बिशप और रुक।
दो सपोर्ट है। तो ब्लैक ने खेला रुक D8 ट्राइंग टू गिव इट अ सपोर्ट। अब यहाँ पे एक बहुत क्या कह सकते हैं मजेदार भी मूव है और मतलब इंस्ट्रक्टिव भी है। रुक टेक्स D7, बिशप टेक्स D7। अब आप ये जरूर पूछेंगे मुझसे कि ये अरे यार ये 3 के लिए 5 पॉइंट क्यों दिया। तो भैया उसका रीजन ऐसा है कि नाइट इंटू ये मारा, रुक इंटू मतलब रुक इंटू मारा एग्जाम्पल, तो यहाँ रुक D1 आ जाएगा और ये जो पीस है ना उसे पक्का वापस मिलेगा। तो ये 5 पॉइंट फ्री में नहीं है, उल्टा हमने यहाँ पे एक पीस एक्स्ट्रा खा लेंगे क्योंकि यहाँ 2 अटैक्स है ना। तो जब नाइट इंटू D7 आया तो उसने पॉन H5 खेला, ये बिशप को ये डायगोनल से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश। बिशप F5 H4, उसे पता है भाई बिशप मर रहा है, फिर भी खेला रुक D1 मेटिंग अटैक। पॉन इंटू G3 मारा, नाइट B6 डबल चेक, अंदर भागा, कैप्चर और मेट। एक्चुअल गेम में वो खेला रुक टू D8, सॉरी रुक टू H8, ये लाइन से हटने की कोशिश। तो यहां बहुत बढ़िया मूव आया वाइट का, नाइट F8 डिस्कवर्ड चेक विथ इंटरफियरेंस। हमारे घोड़े ने ये H8 का रुक और D8 का स्क्वायर इसके बीच में इंटरफियर किया। इंटरफियर यानी कि उसके बीच में गया। तो जैसे ही अब ये किंग अंदर जाता है, रुक टू D8 आ गया, चेक एंड मेट। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो काफ़ी सारी टैक्टिक्स के बारे में इसमें मैंने सिखाया है। तो चलिए अब मैं आपको और एक गेम दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा ओपनिंग लाइन जैसा है। वाइट खेला D4, नाइट F6, C4 E5, पॉन इंटू नाइट इधर, बिशप F4 G5, बिशप G3, बिशप G7, सेम आइडिया जो हमने अभी अभी देखे थे। नाइट F3, नाइट C6, H4। यहां आप वो नाइट C3 वाला आइडिया भी यूज करके खेल सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। H4 देखिए कई बार है ना, यहां मैंने देखा है कि इंस्टेड ऑफ नाइट C6 ब्लैक खेलता है H5, तो ये H4 करके यहां हिट करने का प्लान रहता है, बिशप को ट्रैप करने का। तो उसका जवाब देख लीजिए, H4 ही आना चाहिए, विदाउट एनी थिंकिंग सीधा H4 आना चाहिए। लॉजिक ये रहता है आपका कि आप ब्लैक को G5 मतलब ये जो पॉन है H वाला उसे आगे बढ़ने नहीं दोगे। एनीवे ब्लैक ने खेला नाइट C6, H4, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू नाइट, नाइट इंटू नाइट, नाइट C3। यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन टू G4, यहाँ स्पेस एडवांटेज लेने की कोशिश। तो यहाँ व्हाइट खेलता है H5। देखिए अब स्क्वायर वेकेशन हो रहा है, बिशप H4 आके क्वीन को अटैक करेगा। या तो ये पॉन आगे और बढ़ सकता है, पॉन H6, अगर बिशप यहाँ आया तो मे बी नाइट D5, फिर से बिशप को अटैक करो, ऐसे खेल सकता है। इवेंट H6, बिशप H4, क्वीन को चेज करने की कोशिश, बिशप F6। देखिए अब ये बिशप के लिए दे देगा, लॉन्ग रेंज पीस फॉर लॉन्ग रेंज पीस, कैप्चर कैप्चर। अब नाइट D5। देखिए जब हम लोग मैच खेल रहे हैं तो हमें हमारे पीसेस के एक्टिव मूव्स जिसे कहते हैं ना अटैकिंग मूव्स, थोड़े से वो खेलने की कोशिश करनी चाहिए, सामने वाले को थोड़ा अटैक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ इसका प्लान क्या है, एक तो क्वीन को अटैक, दूसरा ये जो घोड़ा है अगर C7 पे जंप मारे तो राजा को अटैक आएगा, हाथी को आएगा। तो ये खेला क्वीन D8। अब व्हाइट खेलता है क्वीन D4, फिर से एक्टिव मूव। देखिए घोड़े को अटैक, पॉन इधर सपोर्ट, क्योंकि ऑफकोर्स अगर घोड़ा हटे तो पीछे हाथी मर रहा था। तो D6 F4 10%, pawn into pawn, and the game may continue. Maybe white will play castle queen side, bishop H3, ऐसे गेम यहाँ कंटिन्यू होगा। मे बी F4 इज कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, पॉन F4 फिर से आगे आ रहा है तो उसको वो भी केयर लेनी पड़ेगी। सो ऑल इन ऑल हम लोग कह सकते हैं कि व्हाइट के पास अभी यहाँ पे काफी अच्छा पोजीशन आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप
मैंने ये जो सीरीज़ बनाया बुडापेस्ट गैम्बिट, इसमें से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।